Hello, 6th class. Today we are going to continue our chapter first from Geography. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel, Schooly Gyan. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में और डिफरेंट थिंग्स जो कि लाइक स्पेस के अंदर या हमारे को अंतरिक्ष के अंदर देखने को मिलती है। उसी के बिहाफ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे कि लाइक एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं या मीटेरॉइड्स क्या होते हैं या पर्टिकुलर इनका मीन्स क्या होता है और ये क्या क्या काम करते हैं हमारे स्पेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है या फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एस्टेरॉइड्स। अब इस एस्टेरॉइड्स होता क्या है तो देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which are also move around the sun। मतलब अगर हम लोग बोलें कि जो तारे वगैरह ग्रह होते हैं या वो बोल सकते हैं हम लोग प्लैनेट या बोल सकते हैं, इसके साथ साथ सैटेलाइट्स जिसको उपग्रह बोलते हैं, तो ऐसे कई छोटे छोटे बोल सकते हैं लाइक अनकाउंटेबल जो है वो वहाँ पे बॉडीज़ होती है, मतलब अलग अलग स्पेस के अंदर थिंग्स होती हैं जो कि चक्कर लगाते रहते हैं किसके, सन के, या बोल सकते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आगे दिया दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं, या इनको वैसे अगर हिंदी में बोलें तो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, लेकिन बेसिकली आप लोग एस्टेरॉयड याद रखो, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मतलब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एस्टेरॉइड्स के लिए, ये आपके जो मार्स और जुपिटर होते हैं इसके बीच में, मतलब लाइक इसकी जो लाइक पाथ होता है या बोल सकते हैं इसका जो ऑर्बिट और जुपिटर का जो पाथ होता है इनके बीच में ये पाए जाते हैं या यहाँ लोकेटेड होते हैं। देन scientists are of the view that the asteroids are part of a planet which exploded many year back। मतलब अगर हम वैज्ञानिकों की माने या साइंटिस्टों की माने तो जो आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं वह क्या बोलते हैं, बेसिकली जो एस्टेरॉइड होते हैं वो साइंटिस्ट के हिसाब से क्या माना गया है कि ये नॉर्मली ग्रह से टूट कर, मतलब जो प्लैनेट है उनसे टूटकर और अलग हो गए हैं। मतलब इसीलिए बोला गया कि एस्टेरॉयड जो है किसके पार्ट होते हैं, प्लैनेट के या आपके जो नॉर्मल बेसिकली स्टार वगैरह होते हैं उनके ही पार्ट होते हैं या उनके से ही जुड़े हुए होते हैं। तो एस्टेरॉयड बेस क्या हो गया, नॉर्मली हम लोग बात करें तो एस्टेरॉयड मीन्स हो गया कि वो बोल सकते हैं बॉडीज़ जो कि स्पेस के अंदर मूव करती है किसी प्लैनेट या सैटेलाइट वगैरह के अराउंड। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो सन वगैरह, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मीटेरॉइड्स। ठीक है, अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि वैसे क्या काम आता है। तो वैसे मीटेरॉइड्स मीन्स होता है उल्का पिंड, और मे भी आपने कभी हिंदी में सुना होगा लाइक उल्का पिंड वगैरह गिर रहा है या उल्का पिंड गिरा वगैरह उस तरीके से। तो देखते हैं कि लाइक मीटेरॉइड्स होते क्या और इनका काम क्या है स्पेस में। ओके, मीटेरॉइड्स की बात करें तो स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। मतलब सन के चारों तरफ छोटे छोटे रॉक्स या पत्थरों के टुकड़े जो मूव करते रहते हैं या उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं तो उसको मीटेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या बोला है, समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, सॉरी मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके जो भी सन जो है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, लाइक रोटेट करते रहते हैं। बट कई बार क्या होता है ये अर्थ के क्लोज आने के कारण, पास में आने के कारण अर्थ पे गिर भी जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक फॉल डाउन हो जाते हैं। अभी ये आगे नेक्स्ट चीज़ बोली गई है, इसी में बताया गया है फॉल डाउन से रिलेटेड कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शंस विच एयर द गेट हीटेड अप एंड बर्न। ठीक है, मतलब जब गिरने वाली जो प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के कारण एयर के कांटेक्ट में आने से या एयर के फ्रिक्शंस के कारण ये बर्न अप हो जाते हैं, मतलब लाइक जल उठते हैं। ठीक है, और कई कई बार हम जब स्काई के अंदर देखते हैं कि लाइक ऊपर से कुछ स्टार ये टूटा है या ऐसा कुछ, तो वो एग्जैक्टली वो होता ही है क्या, कौन से, तो मीटेरॉइड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं उल्का पिंड वगैरह। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब अब जलेगा तो ऑब्वियसली स्काई के अंदर तो हमें कैसे नजर आएगा, एक फ्लैश के जैसे नजर आएगा। फिर नेक्स्ट है समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीट बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होलो। कई कई बार क्या होता है ये एस्टेरॉइड्स जो, सॉरी मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो बिना बर्न मतलब कंप्लीट बर्न नहीं हो पाते, पूरे जल नहीं पाते और डायरेक्टली कहाँ गिरते हैं, अर्थ पे गिरते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं तो जिधर भी गिरेंगे, मतलब लाइक कोई भी प्लेस हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे भी वो गिरेंगे तो वहाँ पे बड़ा सारा गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने हाइट से अगर कुछ गिरेगा
अगर छोटी से छोटी चीज़ भी गिरती है तो वो भी काफ़ी पावरफुल होती है। तो ये तो आपके रॉक या चट्टान या जो पहाड़ सॉरी जो आपके पत्थर होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ होनी ही है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या दिया है कि डू यू सी अ वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। मतलब अगर हम लोग बात करें, कई बार हम लोग देखते हैं नाइट के अंदर, या मोस्टली हमारे को देखने को मिलता है कि नाइट में एक पर्टिकुलर एक जगह से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे को एक पाथ या एक ब्रॉड क्या बोलते हैं बेल्ट के जैसे कुछ नज़र आता है हमारे को, मतलब शाइनी, बहुत चमकदार। ठीक है, तो ये वाइटिश जो ब्रॉड बैंड होता है स्पेशली, तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, ये क्या नाम दिया गया उसका? अच्छा, जस्ट अ थिंग कि लाइक इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। ये जो बोल सकते हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि वाइट ब्रॉड बैंड जो होता है, ये काफ़ी सारे जो स्टार्स होते हैं, सितारे जो होते हैं, उनका एक समूह या एक ग्रुप होता है जो कि किस नाम से जाना जाता है? दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड का, या बोल सकते हैं हम लोग स्काई के अंदर जो होता है उसे हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं, या इस पर्टिकुलर ब्रॉड बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्की वे बोलते हैं। आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी का हिस्सा है या इसका पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। मतलब हम एंशियंट इंडिया की बात करें, प्राचीन भारत की, तो इसमें उस टाइम पे सोचा जाता है या लोग बाग इमेजिन करते थे या मतलब एक कल्पना करते थे कि ये जो पूरा सब कुछ है ये क्या है, आपके नॉर्मली जो भी है वो एक रिवर के जैसे जो स्टार्स हैं या लाइट जो है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, मतलब बह रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको उस टाइम पे क्या बोलते थे? दैट इज़ वॉज नेम आकाश गंगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते थे उस टाइम पे? आकाश गंगा के नाम से जाना जाता था। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। मतलब गैलेक्सी की बात करें तो ये हमारा जो ब्रह्मांड है, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से जो गैलेक्सी है, ये इसमें मिलियंस ऑफ मतलब बिलियन है, नॉट मिलियंस, बिलियन स्टार्स हैं, फिर क्लाउड्स हैं, और लेकिन कैसे? डस्ट वाले, गैसेस वाले। तो मतलब अगर हम लोग गैलेक्सी की बात करें तो किस किस से मिलकर बना है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। मतलब बहुत सारे सितारे हैं इसमें, बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो कि डस्ट और गैसेस के थ्रू मेड हैं, या बोल सकते हैं उसके थ्रू वो बने हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लाइक गैलेक्सी बारे में क्या होता है क्या? There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. मतलब अगर हम लोग बात करें कि ऊपर आकाश में जो बोल सकते हैं हम लोग, या ऊपर जो काफ़ी है, तो वो सारे क्या बनाता है? एक लाइक काफ़ी सारे गैलेक्सीज हैं वहाँ पे, और उस गैलेक्सी को अगर हम लोग एक साथ मिलके बोलें या एक कंबाइन रूप में बोलें या ग्रुप के अंदर बोला जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। और यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। ठीक है, और इसी लिए हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते या साइंटिस्ट नहीं बता सकते कि लाइक कितना बड़ा यूनिवर्स है या ब्रह्मांड कितना बड़ा है। मतलब एग्जैक्टली हम लोग किलोमीटर वगैरह में डिस्टेंस करके या मेजर करके नहीं बता सकते इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कंटिन्यूसली, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. We are not certain about that size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. मतलब साइंटिस्ट जो है अभी भी इसके बारे में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि सबको ये पता है कि लाइक इसकी साइज़ वगैरह क्या है, नहीं पता किसी को, लेकिन इतना पता है कि इसकी साइज़ बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, और हम सब लोग मतलब चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे अर्थ की बात करें, वॉट किसी की भी बात करें, हम सब लोग इस यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड का क्या है, हिस्सा है या इसी का पार्ट है। तो स्टूडेंट अभी आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और बेसिकली आपके सामने ये फ़ोटो जो नज़र आ रही है मिल्की वे की है, जिसको हम लोग आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे मिल्की वे जो हैं आपके यूनिवर्स के अंदर या बोल सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलें इन सब मिल्की वेज को एक बहुत सारे ग्रुप वगैरह के अंदर होते हैं, तो इसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, उसे यूनिवर्स बोल देते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।